सो गाइस, लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि जिस पे हेलीपैड पे हमने कैंप किया था, यहाँ नाश्ता करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पैकिंग करके आगे बढ़ेंगे। तो यही नहाने के बाद अपनी फाइनल पैकिंग पूरी करी और हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल गए। रास्ते में इसी जगह पे पैरी भैया की बिजनेस कॉल की वजह से हमने लगभग 1 घंटा उनका वेट किया था। फिर हम आगे बढ़ गए ये सोचकर कि वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। लगभग 5-7 घंटे बीत जाने के बाद भी वो नहीं पहुंचे और ये लास्ट लोकेशन थी जहाँ पे हमने उनका वेट किया था। अब वो किस हाल में मिले, कहाँ मिले, ये जानने के लिए देखिए ये पूरा व्लॉग और बने रहिएगा चैनल पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यार अभी कॉफ़ी वगैरह तो एंजॉय कर रहे थे अपनी लोकेशन पे पहुंच के। लोकेशन आपको दिखा नहीं पाए, पहुंचे ही थे जस्ट, बस कॉफ़ी बनाई थी, एंजॉय कर रहे थे उसको। थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो कर रहे थे, पर हमारा एक ट्रिप पार्टनर हमारे साथ नहीं आया। वो इस लोकेशन पे यहाँ पे कुछ उनकी बिज़नेस कॉल आ गई थी तो वो उसको अटेंड करने में लग गए थे और उसमें टाइम लग रहा था, तो उन्होंने हमें कहा कि आगे निकल जाओ। हम लोगों ने काफ़ी देर उनका मतलब लगा लो 1 घंटा वेट किया था यहाँ पे खड़े होकर उनके साथ ही, पर उन्होंने कहा टाइम ज़्यादा लगेगा, अब आगे निकल जाओ, फिर मैं आ जाऊँगा। अब वो पहुँचे नहीं है उस लोकेशन पे जहाँ पे हम हैं। पहले हम लोग मेन रोड पे खड़े रहे, बीच में ढाबा है वहाँ खड़े रहे। फिर हम लोग मेन रोड पे खड़े रहे बीच में जहाँ पे ITBP का ऑफिस था, वहाँ खड़े रहे, वहाँ पर भी बड़ी देर तक नहीं आए। फिर हम लोगों ने कैंप लोकेशन देखी ITBP वालों से पूछ के, वहाँ पर हम गए और वहाँ पे जियो का नेटवर्क आ रहा था। लगातार हम फ़ोन ट्राई कर रहे हैं और लगा लो 12 बजे, 2:30 बजे हम यहाँ से निकले और अब शाम के 6 बज रहे हैं। वो बंदा पहुँचा नहीं है और रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का। अब बंदे का पता नहीं है और हम फिक्र में मर रहे हैं कि वो बंदा गया कहाँ। उनका फ़ोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क लग नहीं रहा है, उनको कॉल हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा नेटवर्क तो आ रहा है जियो का, बट उनको हम कॉल नहीं कर पा रहे। मैं वापस अपनी कैंप लोकेशन पे जाता हूँ एंड आई होप कि वो हमें मिल जाए। मैंने यहाँ पे सामने चेक पोस्ट है, उसमें उनकी डिटेल्स लिखवा दी, अपना नंबर भी छोड़ दिया और उनका नंबर भी उनको नोट करा दिया, गाड़ी नंबर, मॉडल, मेक सब नोट करा दिए। उम्मीद है मिल जाएंगे। रास्ते पे देखता हुआ आया हूँ कोई गाड़ी फंसी ना हो, क्योंकि बीच में कई बार टूटे हुए रास्ते आए थे। मुझे लगा था कि वहाँ गाड़ी लग गई, टूट ना गई हो, डैमेज ना हो गई गाड़ी। आई होप कि भैया आ जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाइस, ये वो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है जो रास्ते में अभी पड़ा था, जहाँ पे हम लोग लगभग 1 साल तक जाम में भी फंसे थे और उसी बीच में नबीस जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। बट पैरी भैया नहीं पहुंचे, हमें उम्मीद थी वो आ जाएंगे। तो ये ब्रिज में मतलब 1 घंटा हम लोग इस ब्रिज पे खड़े हुए हैं, क्योंकि 1 वे ट्रैफिक आ रहा था। अब तो ट्रैफिक नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और ये वाटरफॉल देखा था, आपको भी दिखाया था पहले, पर यार बंदा ही नहीं पहुंचा है यार। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना इस टाइम पे, ये हरकत नहीं करनी चाहिए यार। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर इन अ ग्रुप। पत्थर गिर रहे हैं भाई, ऊपर से निकल लो। तो वापस जा रहा हूँ मैं अपनी कैंप लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग अभी सेटअप किया था हमने। वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती दिखती हैं और हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नेक्सॉन दिख रही है, नेक्सॉन दिख रही है। एक नेक्सॉन नहीं दिखी पूरे रास्ते में। अगर एक भी दिखती तो अंदाजा लगाते चलो वही जा रहे हैं। अगर वो सरचू की तरफ भी जा रहे हैं, बारालाचला की तरफ भी पहुंचे हुए, तो वहाँ पर जियो का नेटवर्क आ जाता है। एकदम ही ब्लेंडर है कि वो ना कॉल कर रहे हैं ना उनका कॉल लग रहा है। क्या सीन है, कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ पहुंचे हैं, कुछ नहीं पता। सो गाइस, काफ़ी देर मतलब पैरी भैया की तलाश करते हुए मैं जाम में भी होके आ गया, पर वो कहीं दिखे नहीं। एंड उम्मीद मुझे ये है कि वो शायद आगे निकल गए हैं सरजू की तरफ, पर वो रोड बंद है तो लॉजिकली उन्हें वापस आना चाहिए। पर वो शायद इस उम्मीद में हो कि हम भी उसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब पता नहीं, देखते हैं। रात को आ जाते हैं वापस तो बहुत अच्छा है। पर हम लोग इस रोड पे ना, सामने ये रोड जा रही है, इस पे नज़र लगाए बैठे हुए हैं कि अगर एकदम से कोई गाड़ी दिखती है, उनकी गाड़ी नज़र आती है, तो हम उन्हें लाइट दिखा के, हॉर्न बजा के रोक लेंगे। लोकेशन की बात करूँ तो यार लोकेशन 1 नंबर है भाई। कुछ आर्मी वालों से हमने लोकेशन पूछी, उन्होंने बता दी और हम यहाँ रुक गए थे। तो आज का हॉल्ट हमने यही लिया, क्योंकि आगे बारालाचा का जो रास्ता है वो बंद है, रीज़न बीइंग और ब्रिज का काम चल रहा है, प्लस पानी पूरा रोड पर भरा हुआ है। तो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर ये लोग यूटर्न लेके ही वापस आ रहे हैं। ये लोग आगे पहुंच ही नहीं पाए सरचू तक। यहाँ पे भैया ने बनाए हैं राजमा और चावल। राजमा चावल बने इधर। नबीश भैया बना रहे हैं पुलाव। अभी लाइट कम है, लाइट ऑन कर देंगे तो अच्छा व्यू और आ जाएगा। इस सब के बीच में ना उनकी टेंशन हो रही है कि उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं, क्या खाया है, क्या सीन है उनका, क्योंकि उनके पास गैस कैंस भी खत्म हो गए थे मेरे ख्याल से, तो कुकिंग के लायक भी वो नहीं है। सामान तो पूरा था पर सिलेंडर नहीं है, कुकिंग क्या करोगे। शाम ढल चली है, 7:30 का वक्त करीब हो रहा है, हवा बहुत तेज है। प्लान ये है कि सुबह यहाँ से 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे सरचू के लिए, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक सबसे लो पे होगा। उम्मीद है वहाँ सरचू पे लगा देंगे कल, अगर सब ठीक रहा। और इस उम्मीद के साथ निकलेंगे कि भैया पैरी भैया रास्ते में मिल जाए हमें। ये गाइस अभी दोनों खेल रहे थे, हम यहाँ पुलाव बना रहे हैं, भैया पुलाव बना रहे हैं यहाँ पे, और ये दोनों खेल रहे थे। अभी कैमरा देखते ही दोनों शांत हो गए, मतलब एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। पोज दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं अपना। पोज दे रहे हैं। हाँ,
फोटो सेशन करा रहे तुम लोग? अच्छा सा फोटो आना चाहिए। बढ़िया से फोटो, दोनों साथ में खड़े हो गए। आप कुछ कहेंगे फिर से? नहीं? आप कुछ कहेंगे? नहीं? डरना नहीं, कैमरा ही नहीं डाल। पेपे, आर यू हंग्री? भूख लगी है? आर यू हंग्री? स्पीक। देखो कैसे कैसे Come here. Sit. Speak. 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 नहीं तो कैसे कमांड दी जाती है, Speak. कैसे ये लोग फॉलो करते हैं। Speak. Speak. तो ये देखो गब्बर तो फॉलो कर रहा है कमांड, पेपे फॉलो नहीं कर रही, अभी वो नहीं बोल रही। और ये दोनों देखने में लगे कि चल क्या रहा है भाई। सारी गाड़ियां वहां से वापस आ रही है जितनी भी गई हैं, क्योंकि रास्ता वहां पे बंद है। सारी गाड़ियां वहां से वापस आ रही है, लेकिन हमारा बंदा कहाँ है, वो नहीं वापस आ रहा। लेकिन नेक्सॉन में एक स्पेशल फीचर है, उनकी लेफ्ट साइड की जो फॉग लाइट है ना, ब्लिंक कर दी, वो खराब है। तो वही एक निशानी हम सोच के चल रहे हैं कि अगर वो कोई ब्लिंक करती हुई लाइट दिखेगी तो शायद वही हो। तो गाइस सामने का नज़ारा देख रहे हो भाई, दोस्ती प्यार भाईचारा यही होता है मेरे ख्याल। खाना खाया, गाड़ी पैक करी और निकल लिए सरचू। हमने सोचा सुबह जाएंगे, पहुंच पाएंगे, वैसे इस उम्मीद में जा रही, ट्रैफिक तो खुल गया है, पहुंच पाएंगे तो बढ़िया है, नहीं पहुंच पाएंगे तो जहाँ पे भी लोकेशन मिलती है तो वो हम वहाँ पे गाड़ी लगा लेंगे, तो एटलीस्ट उतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया होगा, तो सुबह उतनी भसड़ में नहीं भागना पड़ेगा। और अगर आज हम पहुंच जाते हैं, हेक्टिक ड्राइव होगी, कल पूरा दिन सरचू रुकेंगे। और अभी जो भी सीन्स होते हैं आपको बताते हैं, नाइट ड्राइव एंजॉय करनी है भाई। ये भी एडवेंचर है वैसे तो। पहाड़ यहाँ पे सेफ ही है और रोड क्योंकि बहुत अच्छी बनी हुई है, इसलिए इतनी टेंशन नहीं है नाइट ड्राइव करने में। उस टाइम जब मैं आया था ना, अभी शाम को यहाँ पे पैरी भैया को ढूंढते हुए, ये पूरी रोड पे जाम लगा था, पूरी रोड भरी हुई थी भाई। देखो रात को ट्रक्स ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा पत्थर गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड वगैरह तो होती रहती है क्योंकि कच्चे पहाड़ है ना। ये आया थोड़ा खतरनाक रास्ता, क्योंकि आगे का सीधी रोड तो बंद कर रखी है। भाई एडवेंचर भरी नाइट ड्राइव होने वाली है। ये तो अच्छे लाइटें अच्छी लगवा रखी है, कम से कम सड़क तो दिखती है, नहीं तो नॉर्मल येलो लाइट में तो सड़क ही ना दिखे। मेरे ख्याल इसी की वजह से जाम लगा होगा, क्योंकि पूरा रास्ता टूटा हुआ है। तो गाइस जिस रास्ते पे हम हैं इसको बोलते हैं पागल नाला, और यहाँ पे ऊपर से कभी भी पानी आ सकता है। सो क्वाइट अ रिस्की थिंग। और अभी रमेश भैया की गाड़ी ना यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर निकाल रहे हैं, वो खींच खाच के ले जाएंगे भाई, उनको आती है तरीका। भाई दब के रखो, दब के पीछे जाने दो उसको। वो खड़ जा, पर कहाँ आ रहा तू? तेरे को बड़ी जल्दी लगी है भाई, खींच के रखो इसको, खींच के। ऐसा ना दबा के रखो गाड़ी, दबा के मतलब रेस दे के, रेस मालो ठीक माला से मोशन तो बस करो, छोड़ दो ऐसे ही। आ जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। पूरा दबा रखा है। रख मारे दे देना, रे बिना मतलब लगा रेस कटाओ बाप, तू रेस कर रहा है मां का नहीं लगा। मेरे भाई को काट दे। भाई निकल गया, मेरी हालत बुरी थी। तीन चार बार मैंने अटेम्प्ट किया। वो जो एरिया है ना, वहाँ पे सैलाब की तरह कभी भी पानी आ सकता है, तो गाड़ी बहा के ले ही जाएगा सीधा नीचे। तो बेस्ट होता है रुको मत, भग लो, बट इको निकल जाती है। निकालने वाला बंदा होना चाहिए भाई। सो गाइस अभी पार कर रहा हूँ मैं बारालाचला पास। रात हो गई है, कुछ दिखा नहीं सकते, वहाँ पे फोटो भी नहीं खींच सकते
कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस बात का। पर अभी बारालाचला पास को हम पार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बारालाचला क्रॉस किया है, सो इट इज़ सुपर एक्साइटिंग थिंग फॉर मी। और दोनों तरफ ना स्नो है, अच्छी खासी स्नो आ रही है, तो माइनस में टेम्परेचर है ही है यहाँ पे डेफिनेटली। तो यार ये भी अलग एक्साइटमेंट होने वाली है, रात को ठंड गंदी लगने वाली है भाई। नाइट ड्राइव के अलग फन होते हैं, ट्रैफिक ही नहीं होता। और नबीज भैया को पता नहीं क्या हो गया भाई, कौन सा उनके अंदर टर्बो लग गया, वो ऐसे भगा रहे हैं, मतलब ही इज ड्राइविंग लाइक प्रोफेशनल्स इन द माउंटेन्स। अब सीधा सरचू मिलते हैं। सो गाइस, उड़ते हुए उड़ाते हुए गाड़ी को इस तरीके से ताबड़तोड़ भगाते हुए पहुंच गए हैं सरचू। क्यों? क्योंकि हमारे पैरी भैया इधर पहुंच गए थे। ये देखो भाई साहब, ये हम उधर वेट कर रहे थे, बाई चांस किसी तरीके से चलो स्किप हो गया, इन्होंने शायद वो उधर से रोड से वो दिखता नहीं होगी साइड। सो भैया, हाउस द जोश? ओह हाय, ऑलवेज हाय। हम पहुंच गए या आपको बहुत ढूंढते सही हुए। लग रहा है, मतलब अपने लोग अपने साथ आ गए और क्या, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और क्या भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को, तो पहुंच गए। नहीं, और बहुत सही, बहुत देखो यहाँ पे ये इस कॉटेज में, ये कैंप में हम रुकेंगे आज। गाड़ियाँ यहाँ लगा दी है, मेरी यही, नबीश भैया की यही, और उधर खड़ी है सनी भैया की। तो गए इस एडवेंचर भरी नाइट को करते हैं यहीं पे समाप्त। रात काफ़ी हो गया, 12 बजे पहुँच गए हैं सरचू। भैया से भी मिल लिए एंड ही वाज सुपर हैप्पी कि हम पहुँच गए, एंड वी वर ऑल्सो सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हम पहुँच गए। कल यहीं पर रहने वाले हैं। सो कल के सीन्स जो भी होते हैं बताते हैं आपको। कल हम यहाँ पे क्या करेंगे और क्या होगा, या फिर ट्रैवल करेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या सीन होने वाला है, जो भी होगा बताएंगे आपको। बने रहना मेरे चैनल पे, एंड मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में, नए दिन में, नई शुरुआत में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सारे मिलकर एक साथ बोलो हर हर महादेव। चलो, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।